सो आज मेरा दूसरा दिन है एक्सपो 2020 एक्सप्लोर करने का। और आज मैं थोड़ा सा स्लो जाऊंगा। कल के दिन में मैंने तकरीबन 30 कंट्री पवेलियंस किए थे, तो उसमें मैं बहुत थक गया था बाय द एंड ऑफ द डे। तो आज थोड़ा सा धीमे करूंगा और थोड़ा बीच में ब्रेक भी ले लूँगा। शाम को मेरा एक इवेंट है जिसके लिए जाना है मुझे। डिजिटल नोमैड्स मीटअप हो रहा है यहाँ पे नोमैड लिस्ट का, तो वहाँ जाना है मुझे। तो आज के दिन में मोस्टली दोपहर को लंच के बाद में मैं वहाँ चला जाऊँगा, फिर से होटल चला जाऊँगा और फिर मुझे जाना है जुमेरा बीच। सो आज के दिन की शुरुआत में करने वाला हूँ पेरू के पवेलियन से, पेरू की कंट्री पवेलियन से। पेरू भी मेरे ख्याल से मोबिलिटी डिस्ट्रिक्ट में ही है। और पेरू के बाद में मैं करूँगा मंगोलिया, मेक्सिको, अंगोला और रशिया। ये सारे करीब करीब है यहाँ पे। और इन सारे पवेलियंस से मैं आज शुरू करूँगा डे 2 एक्सपो 2020 का। चलिए पेरू पवेलियन में चलते हैं। बहुत ही शानदार लग रहा है बाहर से, तो उनके ट्रेडिशनल कलर्स और डिज़ाइन से बना है ये। मेरी लास्ट ट्रिप पेरू में ही ख़त्म हुई थी, तो यहीं से शुरुआत करेंगे अगली ट्रिप की तैयारी। होला। अमेज़न के जंगलों से हम जा रहे हैं। Oh. No? It only recognizes your hand. उस पहले वाले मतलब सबसे ऊपर वाले सेक्शन के बाद अब है फूड सेक्शन। यहाँ पे जो पेरू का खाना है बहुत ही बेहतरीन है। वहाँ पे कुछ मेरे ख्याल से 50 से भी ज़्यादा टाइप्स के कॉर्न मिलते हैं। अब देखेंगे वहाँ पे क्या क्या है। Hola. पेरू पवेलियन के ही बगल में है अंगोला, जो एक पोर्तुगीज स्पीकिंग प्रोविंस है अफ्रीका का। तो यहाँ पे मैं अपना पोर्तुगीज़ आजमाऊंगा और देखते हैं कैसा लगता है अंगोला का पवेलियन। रशिया पवेलियन भी बहुत शानदार लग रहा है, लेकिन पहले मैं भी जा रहा हूँ अंगोला। अंगोला पवेलियन अफ्रीका। Investimentos na educação, na saúde, na geração de emprego, a promoção e proteção do setor privado da economia e a boa governação constituem os pilares. So, new opportunities and take the future into our own hands. We build the future from the sea. अंगोला पवेलियन का डिज़ाइन मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। Wax, suds, बहुत खुश हुई and इससे। money.
तो अंगोला पवेलियन मैंने जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा बेहतरीन लगा मुझे, बहुत ही अच्छा बनाया है, डिज़ाइन भी अच्छा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी है, मेरी थोड़ी पोर्चुगीज़ प्रैक्टिस भी हो गई, बहुत मज़ा आया मुझे अंगोला पवेलियन में। बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। मेरे ख्याल से आप अगर सुबह के वक्त आते हैं यहाँ पे तो सबसे बेहतरीन वक्त है। लाइट भी होता है, फ़ोटोग्राफी के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और यहाँ पे लाइनें क्यू जो होती है वो भी बहुत कम होती है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। अब यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, देखिए कितनी कम भीड़ है अभी इस वक्त। अभी बजे है 11, इसके बाद वैसे ही बहुत धूप हो जाती है, तो ये वक्त काफ़ी अच्छा है। अब मैं रशिया पवेलियन जाऊँगा, तो चलिए देखते हैं कैसा है ये पवेलियन। रशिया पवेलियन का डिज़ाइन तो इतना आलीशान है, बहुत अच्छा है। ये सारे ऐसे कलरफुल पाइप्स लगे हुए हैं, पता नहीं कैसे बनाया है ये डिज़ाइन, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक, कलरफुल और प्यारा लग रहा है ये। मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे मेरे एक रशियन फ्रेंड जो रहती है आयरीना, उसके साथ में आने की कोशिश करूँगा फिर से दोबारा। वाओ, ये सिंपली अमेजिंग है। रशिया पवेलियन में उन्होंने ह्यूमन ब्रेन का एक 3D मॉडल बनाया है और उस पर प्रोजेक्शन मैपिंग कर रहे हैं। सिंपली ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत है। 86 billion neurons, and each of them can have 10,000 connections. They make hundreds of trillions of contacts with each other. Cognition could be imagined as countless aurora borealis layers, but the nature of the process is the fact that cooperative tools inherent to our brain can be used on a different scale to produce communities and organizations. The brain develops by changing its inner connections. The more connections between people, the richer the common field of ideas. The miracle of complex. तो रशिया पवेलियन का जो एक्सपीरियंस था उसे अगर मैं 2 शब्दों में कहूँ तो मैं कहूँगा ये माइंड ब्लोइंग था, क्योंकि पूरा का पूरा एग्जीबिशन माइंड के बारे में था और बहुत ही अमेजिंग तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है। रशिया पवेलियन आपको करना ही है, ये बहुत ही बेहतरीन है, बहुत मज़ा आया। तो रशिया के इस माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस के बाद चलते हैं तुर्कमेनिस्तान। شهرين بعد والله يا بعد والله بس तुर्कमेनिस्तान के इस पवेलियन में मैं ट्राई करने वाला हूँ इनका ट्रेडिशनल मीट समोसा और एक हर्बल टी है जो मैं ट्राई करने वाला हूँ। तो ये तुर्कमेनिस्तान का जो हर्बल टी है, इसके साथ में उन्होंने मुझे ये मेलन जैम दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि ये आप ऐसे भी खा सकते हो या इसमें डाल के आप ले सकते हो। देखते हैं कैसा होता है ये टेस्ट। सो तुर्कमेनिस्तान में जो मैंने चाय पी, हर्बल टी, और जो उनका वेज पफ खाया मैंने, इतना बेहतरीन था, मतलब माशाल्लाह बहुत बेहतरीन था। मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी चाय की तो मैंने इतनी तारीफ़ की, उनको बताया कि मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं वापस आऊँगा और ये ज़रूर ख़रीदूँगा। आप अगर आएंगे तो तुर्कमेनिस्तान पवेलियन में उनकी चाय ज़रूर ट्राई करना और उनके जो वेज पफ्स है वो भी ट्राई करना। आज मैं एक्चुअली मीट वाला ट्राई करने वाला था, लेकिन फिर समझ में आया कि आज वर्ल्ड वीगन डे है, तो आज मैं कोशिश करूँगा जितनी हो सके कि वीगन खाऊँगा आज सिर्फ। तो यहाँ के जो बेंचेस है वहाँ पे एक बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है इनके बारे में। ये जो लिखा है ये सारे उर्दू अल्फाज है। जैसे इस अल्फाज का मतलब है अत्तवासल। मैंने अभी यहीं एक जो खड़े थे यहाँ पे भाई साहब, उनको पूछा और उन्होंने कहा कि इसका मतलब है अत्तवासल। अब उसका मतलब क्या मुझे पता नहीं, लेकिन ये बेंचेस भी बहुत प्यारे बनाए हैं।
इस ट्रिप का अगला स्टेशन है मेक्सिको। मेहिको के पवेलियन में अब देखते हैं क्या है, क्या नज़ारा है। मेहिको पवेलियन के बाहर वाले जो क्षेत्र में ये जो वीव किया हुआ बाहरी दीवार के यहाँ जो ये वीविंग की हुई पैटर्न है ना, इस चीज़ को बनाने के लिए इनके एक गांव में 2 महीने लगे कई सारी महिलाओं को ये करने के लिए, और इनको इसके लिए गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल हुआ है। डेफिनेटली वर्दी है उसके, बहुत ही बेहतरीन बनाया है। वीव किया है पूरा पैटर्न रंग बिरंगी। रिपब्लिक के इस पवेलियन में ये बहुत दिलचस्प बोनेकोज है, डॉल्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस भाई साहब को देखिए, और इनसे मिलिए मेरे नए दोस्त। ये है एक्सपो 2020 के मैस्कॉट्स रशीद और लतीफ़ा। तो ये जो हमने नज़ारा देखा जुबली पार्क में, मेरे ख्याल से ये प्रैक्टिस हो रही थी। ये डांस का नाम है रिवर डांस। ये आयरलैंड पवेलियन ने ऑर्गेनाइज़ किया था और ये प्रैक्टिस चल रही थी। मेरे ख्याल से शाम को एक्चुअली प्रोग्राम होगा। ये बहुत ही बेहतरीन डांस था, ये रिवर डांस, टैप डांसिंग का प्रकार था ये। अब यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे 3 पवेलियंस। एक तो है कनाडा, फिलीपींस, पोर्तुगल, एक्चुअली वेनेजुएला भी है।